हेलो दोस्तों, साइंस की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये साइंस की कक्षा आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा और ये जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। तो बिना वीडियो स्किप किए पूरा जरूर देखिए। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यतल बल यानी पृष्ठ सतह पर जो कार्य बल होगा वो क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। कैसा होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, समझिए ऐसे। जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया करा, मान लीजिए कि ए एक एरिया है और एक ए एरिया है। ठीक है, देखिए एरिया तो दोनों है, लेकिन इसका देखिए एरिया ज़्यादा है। ठीक है, यानी 20 मीटर का है, ये 10 मीटर का है एरिया। ठीक है, तो अगर ये 20 मीटर पे एरिया पर हम फोर्स लगाएंगे तो इस सब 20 मीटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका फोर्स का जो कैपेसिटी होगा तो कुछ कम होगा, यानी फोर्स तो लगेगा लेकिन कम मात्रा में लगेगा। जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये ज़्यादा दबाव डालेगा, क्योंकि इसका एरिया कम है, तो फोर्स का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, जब एरिया घटता है यानी ये क्षेत्रफल घटता है तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, और जबकि एरिया बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, तो विद्युत रोधी बोलते हैं। यानी कोई वह विद्युत धारा जो प्रवाहित नहीं होने देते हैं, यानी वह पदार्थ जो धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं उसे क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी बोलते हैं, यानी रोधक का कार्य करता है। ठीक है, तो यह विद्युत रोधी उसको बोलते हैं जो धारा प्रवाहित नहीं होने देते, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, इसको विद्युत रोधी बोलेंगे। ठीक है, यानी उसको बीच में बाधा बनता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है, तो फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होगा, तो 212 होगा। कितना होगा, 212। ठीक है, सेम, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधों में पाया जाने वाला राइजोबियम लिग्नोसोरम नामक जीवाणु सामान्य पौधे के निम्नलिखित अंग में निवास करते हैं। तो राइजोबियम जो होता है पौधे के किस, तो ये पौधे के मूल में पाया जाता है। मूल माने जड़ होता है, तो ये पौधे के जड़ में पाया जाता है, इसको जड़ बोलते हैं। ठीक है, तो मूल को जड़ बोलते हैं, क्योंकि इसमें राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, पाया जाता है। किस किस में, सेम, मूंगफली, मटर, चना। ठीक है, ये सभी जो पौधे होते हैं इस सभी में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। लीफ वाइट नामक रोग अधिकतर निम्नलिखित में से पाया जाता है। नहीं, लीफ कौन सा रोग, लीफ वाइट रोग कौन सा है, लीफ वाइट रोग हमेशा शरबती गेहूं में पाया जाता है। कौन से, तो शरबती गेहूं में पाया जाता है। कौन से, लीफ वाइट रोग। ठीक है, और ये किस कारण होता है, तो यह ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कार्य में क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है, तो क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है तो हो जाएगा रासायनिक उर्वरक में। रासायनिक उर्वरक में क्लोरीन का उपयोग नहीं करते हैं। बाकी अश्रु गैस, फॉजिन जैसी जहरीली गैस निर्माण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, जबकि डीडीटी के उत्पादन में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन रासायनिक उर्वरक में क्लोरीन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरक में किसका प्रयोग, नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा क्या होती है, तो 2.8 होती है। कितना होती है, 2 सागरीय जल में कितना होती है, साधारण नमक की मात्रा 2.8 होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। किसको बोला जाता है, तो CO2 को। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। ठीक है, निम्नलिखित विटामिन के सेवन से स्कर्वी रोग को दूर रखा जा सकता है। चलिए ऑप्शन दिखा देते हैं। तो ये होता है विटामिन सी के कारण। किसके कारण, विटामिन सी के कारण। चलिए इसका रासायनिक नाम बताते हैं। तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं, स्कर्विक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कर्विक एसिड। ठीक है, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी विटामिन सी में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या आता है, C8H7 क्या होता है, C8H7O6 होता है। ठीक है, यानी विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग में होता क्या है कि शरीर में देखते हैं ना, किसी किसी का झुर्रिया पड़ जाता है, मुरझाने लगता है एकदम, जैसे कि चेहरा खिला हुआ है तो उसको थोड़ा सा मुरझाना टाइप के, मतलब सूखा जैसा होने लगता है, तो उसी को स्कर्वी रोग बोलते हैं। ठीक है, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेटिनॉल। जिसके विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी जिसको बोलते हैं। जीरोथैल्मिया भी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए को और क्या बोला जाता है, तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन बोला जाता है। कैसा बोला जाता है, तो संक्रमण रोधी विटामिन बोला जाता है। ठीक है, विटामिन ए को। और विटामिन ए मेनली रूप से पाया किस में जाता है, तो गाजर हो गए, पक्के आम हो गए, केला बोल रहे हैं, पपीता हो गया पक्का, इस सभी में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आते हैं विटामिन डी पे। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरोल है। क्या है, तो कैल्सीफेरोल। ठीक है,
विटामिन डी का क्या नाम है रासायनिक, तो कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स होता है। क्या होता है, तो रिकेट्स नामक रोग किसके कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी को क्या बोला जाता है, तो हार्मोन विटामिन बोला जाता है। हार्मोन विटामिन क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है, तो विटामिन डी को। जबकि संक्रमण रोधी विटामिन किसको बोला जाता है, विटामिन ए को। ठीक है, जबकि बच्चों में क्या होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता था, जो सूखा रोग बोलते हैं। नहीं देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो कभी कभी सूखा टाइप का हो जाता है, मतलब उसको शरीर पे जो है ना चेहरा का खिलता हुआ नहीं रहता है, लगता है कि एकदम मुझाल टाइप का रहता है, तो उसी को रिकेट्स बोला जाता है, बच्चों में होता है। जबकि वयस्क व्यक्ति, वयस्क में कहे तो वयस्क में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है, तो वयस्कों में होता है। विटामिन डी कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से, मछली के यकृत के तेल से। ठीक है, विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी जो है शरीर में निर्माण होता है, यानी शरीर में कौन कौन से विटामिन निर्माण होता है, तो विटामिन डी और विटामिन B3, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो कि मानव के शरीर में निर्माण होते हैं, बनते हैं। अब विटामिन बी आता है तो इसको बोलते हैं थायमिन। क्या बोलते हैं, विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं, या B1 भी कहीं कहीं लिख देता है, तो थायमिन है। टोटल विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 12, यानी टोटल 12 कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे हम क्वेश्चन में कभी पूछ दिए हैं कि विटामिन B12 का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप बनाए ही होंगे, हमको उम्मीद लगता है। तो वही बी कॉम्प्लेक्स का ही रूप है, तो हम बी को यानी B1 इसी को बोलते हैं, इसको थायमिन बोलते हैं। और इससे कमी से क्या होता है, तो बेरी रोग होता है। कौन कौन सा होता है, बेरी में होता क्या कि इसी को चर्म रोग बोलते हैं। ठीक है, बेरी रोग का सबसे पहले पता किसने लगाया था, तो एकजमान, कौन सा, एकजमान वैज्ञानिक थे। कौन थे, एकजमान वैज्ञानिक ने बेरी रोग को पता लगाए थे। और पॉलिश युक्त जो चावल खाते हैं, जो पॉलिश जिसे बाज़ारों में जो मिलते हैं उसमें पॉलिश जो युक्त होते हैं, उसमें उसको खाने से क्या होता है, तो बेरी रोग होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें विटामिन बी समाप्त कर दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो ये द्रव्यमान हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान में दिशा तो होते हैं लेकिन परिणाम नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात हो, उसी को सदिश राशि बोलते हैं। लेकिन इसमें द्रव्यमान में क्या है, एक वस्तु है, तो वस्तु तो इसका कोई द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान होगा तो इसको तो एक परिणाम है कि द्रव्यमान है, कि यहाँ पे ही रखा हुआ है, तो एक वस्तु का स्थिति है। ठीक है, लेकिन इसका क्या परिमाण होना चाहिए, यानी इसमें दिशा का ज्ञात नहीं है। आप कहीं भी रख दीजिए, इसका किस डायरेक्शन में जाना है ये चीज़ पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। बाकी इसमें सभी समवेग, वेग, कोणीय वेग ये सदिश राशि हैं। सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों ज्ञात होते हैं। ठीक है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है किसके द्वारा, तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा, तो ये तरंगदैर्घ्य के द्वारा, यानी तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग का निश्चित किया जाता है, यानी प्रकाश के तरंग का पता लगाया जाता है किसी कारण, तो तरंगदैर्घ्य द्वारा। ठीक है, आवृत्ति के कारण किसी भी पुरुष या महिला में आवाज़ का निकलना, यानी भारी पतला, ये आवृत्ति के कारण होते हैं। ठीक है, और आयाम का भी कुछ रूप रहता है, आयाम का भी वही काम है, लेकिन आवृत्ति सबसे ज़्यादा, यानी जो होता है तारत्व जिसको बोलते हैं, तो ये तारत्व जिस व्यक्ति में सबसे अधिक होगा उस व्यक्ति का आवाज़ सबसे पतला होगा। कैसा होगा, सबसे पतला होगा। जबकि तारत्व जिस व्यक्ति में सबसे कम होगा उसका आवाज़ मोटा होगा। ठीक है, यानी भाता टाइप के होगा। एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है, एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। चलिए एमकेएस तो दिया है तो इसके बारे में हम जान लेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, तो मीटर किलोग्राम, यानी एम से मीटर, के से किलोग्राम, और एस से क्या हो गया, सेकेंड हो गया, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड इसका होता है फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये एमकेएस प्रणाली में क्या होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। और जो एमकेएस प्रणाली जो दिया गया है ये एक सीजीएस का रूप है, यानी सीजीएस जिसको बोलते हैं, ये सीजीएस का ही एक रूप है। ठीक है, तो जो सीजीएस में मात्रक होते हैं उसी के रूप में एमकेएस प्रणाली में लिखा जाता है, लेकिन एमकेएस प्रणाली में सिंपल फैक्ट बन जाता है, ये सीजीएस का ही रूप है। ठीक है, एमकेएस प्रणाली में और क्या क्या होता है, तो लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मीटर होता है, क्या में, एमकेएस में। जबकि द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, सॉरी दोस्तों मिलीग्राम होता है। क्या होता है, मिलीग्राम क्या होता है, द्रव्यमान का। ठीक है, और समय का क्या होता है, तो इसमें सेकेंड होता है। क्या होता है समय का, तो सेकेंड होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और इस सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा सेशन लगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और एक छोटा भाई समझकर मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।